हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है आखिरी अभिलाषा। बच्चों, आखिरी अभिलाषा यानी कि आखिरी इच्छा। अभिलाषा मतलब इच्छा। आइए इससे पहले पाठ का परिचय ले लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित प्रस्तुत वसीयतनामा में उनके भारतीय जनता से स्नेह, भारत की नदियों विशेषकर गंगा और जमुना से जुड़ा ममत्व तथा देश की माटी के प्रति असीम प्रेम का परिचय मिलता है। नेहरू जी की अंतिम अभिलाषा रही है कि मरने के बाद उनकी मुट्ठी भर भस्म गंगा नदी में प्रवाहित करके शेष विमान द्वारा उन खेतों में बिखेर दी जाए जहां भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। तो बच्चों, आपने पाठ का परिचय जान लिया। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारतीय जनता से मुझे इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं चाहे जो कुछ भी करूं, उसके अल्पांश का भी बदला नहीं चुका सकता। अल्पांश यानी कि अल्प प्लस अंश, अल्प यानी कि छोटा सा अंश भी मैं उसका चुका नहीं सकता। और सच तो यह है कि प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु का बदला चुकाया भी नहीं जा सकता। अमूल्य यानी कि जिसका कोई मूल्य ही ना हो। लोगों ने बहुतों को सराहा है और अनेक के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, परंतु भारतीय जनता के सभी वर्गों के लोगों ने मुझे इतना अधिक प्यार मिला है कि मैं उससे अभिभूत हूँ। मैं केवल यह कर सकता हूँ कि जितने दिन मैं और जीवित रहूँ, अपने देशवासियों के प्यार के योग्य बना रहूँ। अपने अनगिनत साथियों और सहकर्मियों के अनुग्रह का मैं और भी अधिक ऋणी हूँ। अनुग्रह यानी कि उनकी कृपा का। हम लोगों ने बड़े बड़े कामों को हाथ में लिया और कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें करते रहे तथा उन सफलताओं और विपत्तियों में साझीदार रहे। साझीदार रहना यानी कि सफलता को और विपत्ति को साझा करना, यानी कि शेयर करना एक दूसरे से, जो इस प्रकार के कामों के साथ अनिवार्य रूप से लगी रहती हैं। मेरी इच्छा है कि मरने के बाद मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूं तो दाह कर्म वहीं कर दिया जाए और मेरी भस्म प्रयाग भेज दी जाए। उसकी एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। भस्म की अधिकांश भाग का क्या किया जाए, यह मैं आगे बताता हूँ। भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए न सुरक्षित रखा जाए। प्रयाग की गंगा में भस्म का कुछ भाग विसर्जित करने में, बच्चों विसर्जित यानी कि गंगा में बहा देने की मेरी इच्छा का मेरी दृष्टि में कोई धार्मिक महत्व नहीं है। बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से मेरा ममत्व रहा है। ममत्व यानी कि ममता का भाव। और यह ममत्व का भाव में जो जो बड़ा होता गया, यह ममत्व का भाव बढ़ता ही गया है। मैंने विभिन्न ऋतुओं में गंगा की विविध भाव भंगिमाओं को निहारा है। उस इतिहास तथा उन पौराणिक गाथाओं, परंपराओं, गीतों एवं लोक कथाओं की याद मुझे प्रायः हो आई है, जो अनादिकाल से, अनादिकाल यानी कि बहुत ही पुराने समय से उससे संबद्ध है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है। संबद्ध होना, जुड़ा हुआ होना, और उसकी जलधारा का अंग बन गई है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। लोगों को उस पर अपार श्रद्धा है। उसके साथ भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आस्थाएं और आकांक्षाएं तथा उसकी जय पराजय और उसके विजय गीत जुड़े हुए हैं। यह गंगा युगों पुरानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है, जो अनादिकाल से बहती हुई बदलती चली जा रही है, फिर भी बनी हुई है वही गंगा की गंगा। वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित, बच्चों तुषार मंडित यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियां, तुषार यानी कि बर्फ, मंडित मतलब ढकी हुई, और गहरी उपत्यकायाओं, उपत्यकाएं यानी कि गहरी
घाटियों की याद दिला रही हैं जो मुझे सदा प्रिय रही हैं। वह मुझे नीचे के उर्वर यानी कि उपजाऊ और विस्तृत यानी कि विशाल मैदानों की भी याद दिलाती रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन का कार्य क्षेत्र है। प्रभात की किरणों में मुस्कुराती और नाचती हुई सायं की घिरती आती परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमयी बनी हुई शीत ऋतु में संकरी, मंद एवं ललित धारा वाली, संकरी यानी कि बहुत ही पतली, मंद यानी कि धीरे धीरे बहने वाली, और ललित धारा वाली वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ कुछ उसी की सी विनाशशीलता की शक्ति लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत और स्मृति के समान रही है जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है, मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और जो उसे आगे बढ़ने नहीं देते, जो लोगों में फूट डालते और अधिकांश को दबाए रखते हैं। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ लूं। मुझे इस उत्तराधिकार पर गर्व है। उत्तराधिकार, उत्तर प्लस अधिकार, यानी कि जो हमें पहले से प्राप्त होते हैं अधिकार, उन पर मुझे गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक अटूट कड़ी हूँ जो स्मृति के सहारे भारत के अतीत में इतिहास के उषा काल तक चली जाती है। उस श्रृंखला को मैं कभी तोड़ना नहीं चाहूँगा। श्रृंखला यानी कि उस सीरीज को मैं कभी भी तोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ। निधि मानना यानी कि मैं उसे बहुत बड़ा धन मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बने। अभिन्न यानी कि जो भिन्न ना हो। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस बात को कहा है जो इस पाठ में दी गई है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, साथ ही आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।